नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज कलयुग में बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र क्यों कहा जाता है। मतलब आज की डेट में बगलामुखी माता को या इनके मंत्रों को या इनके प्रयोग को ब्रह्मास्त्र माना जाता है। क्यों? कारण क्या है? देखिए, बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है और ये स्तंभन की देवी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है माता बगलामुखी के अंदर। शत्रुनाश, वाक्य सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। सबसे पहले समझने की आवश्यकता यह है कि बगलामुखी का अर्थ क्या है। देखिए, बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। कुब्जिका तंत्र के अनुसार बगला नाम 3 अक्षरों से निर्मित है। वो, ग, ला, वो। तो वह अक्षर जो है वारुणी, ग अक्षर जो है उस सिद्धिदा और ला अक्षर है पृथ्वी को संबोधित करना। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। तो माँ बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री है, अर्थात वह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती है। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। इन्हें पीले रंग अति प्रिय है, इसलिए इनके पूजन में पीले रंग की सामग्री का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला होता है, अतः साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। अभी देवी का जो प्राकट्य है, मतलब कहाँ प्रकट हुई मानी जाती है। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है और कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ था। तो हल्दी का रंग पीला होने से ही इन्हें पीताम्बरा देवी कहते हैं। और एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्व गुण संपन्न तथा वैष्णव संप्रदाय से भी संबंध रखती है, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसी गुण से भी संबंध रखती है। बगला शब्द के बारे में हमने आपको बता दिया। तो बगला देवी जो है वो रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजित होती हैं और रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती है। तो देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई हरा नहीं पाता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाता है। पीले फूल और नारियल चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। देवी को पीली हल्दी के ढेर पर दीपदान करें, देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाइए तो बड़ी से बड़ी बाधा भी नष्ट हो जाती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। यदि हम उनके स्वरूप की बात करें तो भाई इनके कई स्वरूप हैं। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, पीले शाही वर्ण युक्त हैं। तो देवी ने पीला वस्त्र और पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के हैं और अमूल्य रत्नों से जड़ित है। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती है और देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली है। एक युवती के जैसे शारीरिक गठन वाली देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है और दाएं हाथ से गदा उठाए हुए है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है और उनमें से ही एक है बगलामुखी। और माँ भगवती बगलामुखी का जो महत्व है समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। और सिर्फ 3 शक्तिपीठ है। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने जाते हैं, जिन्हें सिद्धपीठ भी कहा जाता है। उनमें से एक है नलखेड़ा में माँ बगलामुखी मंदिर। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख
माने गए हैं, जो एक दतिया में है मध्य प्रदेश में, एक कांगड़ा है हिमाचल में, और नलखेड़ा जिला साजपुर मध्य प्रदेश में। और तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों का महत्व ही अलग है। आप पूछेंगे भाई कैसे महत्व अलग अलग है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का यह मंदिर साजापुर तहसील नलखेड़ा में लखुंद्र नदी के किनारे स्थित है। तो द्वापर युगीन यह मंदिर अत्यंत चमत्कारिक माना गया है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। और इस मंदिर में माता बगलामुखी के अतिरिक्त माँ लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव तथा माता सरस्वती भी विराजमान है। तो एक ये मंदिर हो गया। अभी बगलामुखी माता मूलतः तंत्र की देवी है, इसलिए यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों का अत्यधिक महत्व है। इस मंदिर में बिल्व पत्र, चंपा, सफेद आंकड़ा, आंवला, नीम, पीपल के वृक्ष, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती है। तो माँ बगलामुखी हमें युद्ध में भी विजय दिलाती है। जब पहले के जो राजा महाराजा युद्ध के लिए निकलते थे तो इनकी आराधना करते थे। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक्य सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की थी, और उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की। तो उनकी जो उपासना है अद्भुत है, बहुत फायदे देते हैं। वाक्य सिद्धि, वाद विवाद में विजय, शत्रुनाश, मतलब सब चीज़ में, शांति कर्म में, धन्य धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद विजय प्राप्त करने के लिए देवी के साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। ये उनकी खासियत है। तो जब सारी चीज़ें आपको मिल रही है तो हम क्यों न कहें कि भाई ये ब्रह्मास्त्र है कलयुग के लिए। और इस महाविद्या की उपासना या साधना रात्रि काल करने में, या रात्रि काल को जो आप करते हैं तो इससे विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी संबंध शक्ति की अधिष्ठात्री इसीलिए कही जाती है। हाँ, कुछ सावधानियां जरूर रखनी पड़ती है, नियम सबको पालन करना पड़ता है। और यदि वो ब्राह्मण है, पंडित हैं, पंडित मतलब इन द सेंस ज्ञानी, हम ज्ञानी से बात कर रहे हैं, पंडित जाति की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज के जो पंडित हैं ये तो चलो वो जाति से पंडित हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर पंडित ज्ञानी हो। तो हम ज्ञान से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, हम उन्हें पंडित मानते हैं। मतलब मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं उन्हें पंडित मानता हूँ जिनके अंदर ज्ञान है। यहाँ पे फिलहाल हम धर्म के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो पंडितों से, ज्ञानियों से गलती नहीं होनी चाहिए जब वो माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हो। जैसे पवित्रता, नियम, शौच आदि का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस साधना को ऐसे ही नहीं शुरू करना चाहिए, किसी से जानकर या पूछकर ही करना चाहिए। कुछ लोग आकर्षण, मारण तथा स्तंभन कर्म आदि तामसिक प्रवृत्तियों से संबंधित कर्म भी कर डालते हैं। तो ये सब करने के लिए नहीं होता है। और ये हर चीज़ में जब हम माता का आराधना करते हैं तो फिर सावधानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साधक की छोटी सी भी गलती से माता कुपित हो सकती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए जब एक बार स्वयं नियंत्रण करने की कला सीख लें, तब इनकी साधना के बारे में विचार करें। जैसे कि इनके मूल चित्र से भी इंगित होता है कि माता अपने ही भक्त की गर्दन खुद ही काटने को उद्यत है। इसलिए मेरा अपना परामर्श ये है कि नियंत्रण, मन के नियंत्रण और समर्पण से यदि इनकी साधना की जाए फिर तो कोई समस्या नहीं है। तो आराधना काल में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साधना क्रम में स्त्रीय स्पर्श, चर्चा, संसर्ग कतई नहीं करना चाहिए। और साधना डरपोक किस्म के लोगों को भी नहीं करना है बगलामुखी माता का, क्योंकि बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती है। तो साधना काल में कहा जाता है कि कुछ आभास होगा, कुछ
भयानक आवाज़ भी हो सकते हैं, कुछ भयानक आवाज़ें भी आपको सुनाई दे सकती है, तो इसमें घबराया नहीं जाता है और अपनी साधना जो है आपको जारी रखनी है, क्योंकि पंडितों या ज्ञानियों की गलतियां हमेशा अक्षम्य होती हैं, जबकि नादान की सारी गलतियां, नादान मतलब बच्चे की बात कर रहे हैं, जबकि नादान बच्चे की सारी गलतियां माफ़ की जाने लायक होती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।